नमस्कार। YouTube चैनल आहार ज्ञानम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आहार ज्ञानम एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम आहार से संबंधित जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। मैं डाइटिशियन पारुल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिलेट्स की। मिलेट्स क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन सी बीमारी में हम इनको खाकर अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, किस मौसम में इनको खाना चाहिए, किस मौसम में अवॉइड करना चाहिए, क्या हर कोई मिलेट खा सकता है, इस सब की जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देंगे। इससे पहले आप मेरे वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मिलेट्स क्या होते हैं। मिलेट्स कोई भी मोटा अनाज जैसे कि गेहूं चावल होते हैं, उसी तरह के जो अनाज रहते हैं हम उनको मिलेट्स कहते हैं। अब मिलेट्स 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव मिलेट्स, वो मिलेट्स जिनको खा के हमें पॉजिटिविटी फील होती है, हमारी एनर्जी बनी रहती है, हमें उनसे बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, न्यूट्रिशन का वो भंडार है। उस तरह के मिलेट्स को हम पॉजिटिव की कैटेगरीज में रखते हैं, जैसे कि फॉक्सटेल मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट, कोडो मिलेट, ये सब जिनको हिंदी में हम कंगनी, कुटकी, सामक कहते हैं, ये पॉजिटिव मिलेट्स के अंदर आते हैं। इसके बाद न्यूट्रल मिलेट्स ना ज़्यादा अच्छे हैं ना बुरे हैं, न्यूट्रिशन इनमें भी है। इनको न्यूट्रल इसलिए कहा गया है क्योंकि इनमें पॉजिटिव मिलेट्स से थोड़ा कम न्यूट्रिशन है, इसलिए न्यूट्रल की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन इसमें भी काफ़ी न्यूट्रिशन हमको मिल जाता है। तो इसके अंदर हमारा ज्वार, बाजरा, रागी, प्रोसो मिलेट, कॉर्न्स, ये सब इसके अंदर आते हैं। तो ये न्यूट्रल मिलेट्स इनको हम कहते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे नेगेटिव मिलेट्स। नेगेटिव मिलेट्स के अंदर गेहूं और चावल को रखा गया है, क्योंकि गेहूं और चावल नेगेटिव हो गया है आजकल। पहले गेहूं चावल बहुत अच्छा था, गेहूं हम मोटा पिसवाते थे, उसमें फाइबर रहता था, तो उससे भी एनर्जी हमें धीरे धीरे मिलती थी। आजकल का जो गेहूं है वो हम बिल्कुल बारीक और उसमें से भी छान कर उसका फाइबर निकाल देते हैं, तो इसलिए उसको नेगेटिव की श्रेणी में रखा गया है। सेम वे में चावल भी, पहले हमारा अनपॉलिश्ड चावल होता था, वाइट नहीं होता था, हल्के से ब्राउन कलर में होता था। आजकल जो चावल है वो ज़्यादा सफ़ेद हो गया है और वो पॉलिश्ड चावल है, तो उसमें भी फाइबर की मात्रा और न्यूट्रिशन जो है उसका कम हो गया है। तो इन कारणों की वजह से हमने गेहूं और चावल को नेगेटिव मिलेट्स के अंदर रखा है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पॉजिटिव मिलेट्स के बारे में कि इसके अंदर हमारे कौन कौन से मिलेट्स आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बार्नयार्ड मिलेट की, जिसको हम हिंदी में सामक या सामक के चावल भी कहते हैं। अब ये बार्नयार्ड मिलेट हमने काफ़ी खाया है, लेकिन मोस्टली हमारे घरों में हम इसको व्रत में यूज़ करते हैं, उपवास के समय हम इसको बनाते हैं। ये ग्लूटेन फ्री होता है, तो इसको खाने से आपकी जितनी भी लीवर से संबंधित इश्यूज़ होते हैं वो ठीक होते हैं। ये आपके ग्लूकोज होम्योस्टेसिस को ठीक रखता है, आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज इम्बैलेंस होता है उसको भी ठीक रखता है। ये हल्के से क्रीम कलर का दिखने वाला इसका दाना होता है और छोटे छोटे से इसके दाने होते हैं। कोई भी मिलेट्स रंग में सफ़ेद नहीं होता, अगर वो सफ़ेद है तो समझ लीजिए कि अच्छा मिलेट आपको नहीं मिला है, उस मिलेट में मिलावट है। तो मिलेट्स जो हैं वो हल्के से मटमैले कलर के ही रहते हैं। अब मिलेट्स को जब भी बनाएं उनको कम से कम 7 से 8 घंटे पहले सोक करें, उसके बाद ही उनको बनाएं। सोकिंग से उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है और वो खाने में भी हल्के हो जाते हैं। तो इस मिलेट को, बार्नयार्ड मिलेट को खाकर आप अपनी डायबिटीज़ तक को भी रिवर्स कर सकते हैं। ये इतना डायबिटीज़ पर इफ़ेक्ट करता है। जब भी इन मिलेट्स को बनाएं सोकिंग को ध्यान में रखें। आप इसका उपमा, खिचड़ी, दलिया या ऐसे भी चावल या की फॉर्म में दाल के साथ, सब्जी के साथ आप इनको खा सकते हैं। नंबर 2 पर हम बात करेंगे फॉक्सटेल मिलेट की। फॉक्सटेल मिलेट येलो कलर का इसका दाना होता है, हिंदी में इसको कंगनी कहते हैं। छोटे छोटे इसके दाने होते हैं और ये मिलेट, जैसे कि इसका नाम है फॉक्सटेल, आपने देखा है, सुना भी होगा, फॉक्स का दिमाग एकदम तेज होता है, क्लेवर होता है। तो जितने भी आपके नर्वस सिस्टम, आपके दिमाग से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं उन पे ये मिलेट बहुत अच्छा काम करता है। डेमेंशिया, पैरालिसिस या फिर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के इश्यूज़ जैसे कि एस्थमा या कोई एलर्जी, स्केलेटल सिस्टम के कोई इश्यूज़, आपको पेन रहता है, आपको शैटिका का पेन है, उन सब पर ये बहुत अच्छा काम करता है।
कोई भी मिलेट आप जब किसी बीमारी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम भी उसको 3 दिन तक लगातार इस्तेमाल करें, उसके बाद फिर ब्रेक दें, फिर 3 दिन तक उसको इस्तेमाल करें। और इसके लिए सोकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। 6 से 8 घंटे इस मिलेट को भी आपको भिगो कर ही इस्तेमाल करना है। सेम वे में दलिया, खिचड़ी, उपमा, जो भी आप चाहें, इसका रोटी, चीला कुछ भी बना सकते हैं। तो ये आपके दिमाग पर काम करने वाला सबसे बेस्ट मिलेट है। ब्राउन टॉप मिलेट नंबर 3 पे हम ब्राउन टॉप मिलेट को रखेंगे। ब्राउन टॉप मिलेट जैसे कि हरे से रंग का दिखाई देने वाला ये मिलेट होता है। तो ये मिलेट फाइबर में सबसे ज़्यादा होता है। 100 ग्राम मिलेट में आपका सबसे ज़्यादा 12 ग्राम फाइबर होता है। और इस मिलेट का भिगोने का जो टाइम है, सोकिंग का जो टाइम है, वो भी ज़्यादा है। तो आप इसको कम से कम 10-12 घंटे तक भिगो कर रखें। और ये आपके ज़्यादा फाइबर होने की वजह से जो आपके पेट के इश्यूज़ हैं, आपके गट के इश्यूज़ हैं, उन पे बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप इस मिलेट का दिन में 1 दिन सेवन ज़रूर करें। आप देखेंगे आपकी कॉन्स्टिपेशन धीरे-धीरे जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और अदरवाइज़ भी आप इसको जब भी इस्तेमाल करें तो 3 दिन तक इस्तेमाल करें, उसके बाद ब्रेक दें, फिर 3 दिन तक इस्तेमाल करें। तो ये आपके पेट के जितने भी इश्यूज़ हैं उन सब पर बहुत अच्छा काम करता है। सेम वे में आप इसका कुछ भी बनाकर खा सकते हैं। रोटी बनाएं, चाहे उपमा बनाएं, चाहे चीला बनाएं। नंबर 4 पर हम बात करेंगे कोडो मिलेट की। कोडो मिलेट हमारा ये पिंक और रेडिश से कलर का दिखाई देने वाला छोटा सा दाना होता है। ये मिलेट जैसे कि पिंक और रेड कलर का मैंने बोला, तो ये आपके जो ब्लड के इश्यूज़ हैं उन पर बहुत अच्छे से काम करता है। ये ब्लड को प्योरीफाई करता है। इसके अलावा जिन बच्चों में, लड़कियों में एनीमिया होता है और खून की कमी रहती है, तो आप उनको ये दे सकते हैं। ये आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाकर आपके खून को भी बॉडी में उसका लेवल को भी ठीक रखता है। इसके अलावा ये आपके WBC, RBC, आपके ब्लड के जो ये काउंट है उनको ठीक रखता है। आपके प्लेटलेट काउंट को भी बढ़ाने की क्षमता रखता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। ये आपके जितने भी ब्लड के इश्यूज़ फीमेल्स में होते हैं, छोटी बच्चियों में होता है, उन पे बहुत अच्छा काम करता है। आप इसको दिन में 1 बार किसी भी टाइम खा सकते हैं। नंबर 5 पे हम बात करेंगे लिटिल मिलेट की। लिटिल यानी कि जैसे कि नाम में ही लिटिल है, तो छोटे-छोटे से इनके दाने होते हैं, मटमैले कलर के, जैसे मिट्टी का रंग होता है उस तरह के इसके दाने होते हैं। कोई भी मिलेट हमारा सफ़ेद रंग का नहीं होता है। तो ये जो मिलेट है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो इश्यूज़ होते हैं, बच्चों में हार्मोनल इम्बैलेंस के इश्यूज़ होते हैं, उन पर बहुत अच्छा काम करता है। जैसे कि PCOD, PCOS या फिर पीरियड्स इरेगुलर रहना और फेशियल हेयर का जल्दी आ जाना, इवन बॉयज़ में भी ये स्पर्म काउंट को बढ़ाने की भी क्षमता रखता है। तो ये बहुत ही पावरफुल मिलेट्स हैं। आप इसको रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूट्रिशन का ये भंडार है। तो सभी जो मिलेट्स हैं वो ग्लूटेन फ्री होते हैं, तो जिनको भी ग्लूटेन की एलर्जी है वो आराम से इन मिलेट्स का सेवन कर सकते हैं। रोटी, पोहा, उपमा, चीला, आप किसी भी फॉर्म में इनको खा सकते हैं। सोकिंग सभी मिलेट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। 6 से 8 घंटे या 10 घंटे तक भी हम मिलेट्स को सोक करते हैं। सोक करने से इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है और ये पचने में हल्के हो जाते हैं। तो ये पूरी जानकारी थी हमारे पॉजिटिव मिलेट्स की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यूट्रल मिलेट्स की, कि उसके अंदर कौन कौन से मिलेट्स आते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी।